श्याम बाबू, क्या हुआ साहब? कौन है ये लोग? अंसारी साहब, ये सब स्टूडेंट्स हैं और ये हर साल यहाँ आते हैं ट्रैकिंग के लिए। कितने दिनों की बुकिंग है इनकी? 1 हफ्ते की बुकिंग है इनकी। आपको इनसे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा साहब, आप लोग आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। श्योर। ब्रो, इन लड़कियों का यहाँ ठहरना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन हालात का सामना भी तो करना ही पड़ेगा। खैर, जब वक्त आएगा तो देखेंगे। हाँ पॉली, हाउ आर यू? आई मीन, कैसे हो तुम? सब ठीक ठाक तो है ना? बोलो। अरे बॉली, डिकोस्टा साहब तुमसे मुखातिब हैं। ये तुम्हारे हालचाल पूछ रहे हैं। देखो, किसी भी हालत में ये बुर्का मत उतारना। हाँ, क्योंकि इसके उतारते ही तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। ब्रो, ये हमारी भाषा समझता भी है कि नहीं? इसी से पूछ लो। भाई, तुम्हें देखकर कुछ तो लगता होगा। देखकर तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि हम मुसीबत में पड़ गए हैं। जिस जगह को सुकून समझकर ठिकाना बनाया था, उस जगह पर भी आवाम आने जाने लगी है। चलो, हमने अच्छा किया कि कम से कम अपनी गाड़ी छुपा दी। क्या है, आने जाने वालों की नजर तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अब इनको भी तो छुपाना पड़ेगा। अरे पॉली भैया, अब तुम्हारे ही हाथ है हमारी नैया। मझधार में डुबो दो या पार लगा दो। ब्रदर, ये जरूरी तो नहीं कि ये हमारे मुहावरे समझे। अरे सीधे भी तो बात कर सकते हो। तो ठीक है, सीधे सीधे पूछ लेता हूँ। भाई, कैसे हो? सब ठीक ठाक है? हमारी बात समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ? या तो ये हमारी बात समझ नहीं रहा है, या इसका मूड ठीक नहीं है। अरे भाई पॉली, एक काम करना, इस कमरे से बाहर मत निकलना। बगल में कुछ लड़कियां आकर ठहरी हैं। अगर कहीं किसी ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
नमस्ते सावंत जी। नमस्ते। कल कोई नए लोग आए क्या रेस्ट हाउस में? हाँ जी, 4 कमरे बुक हैं। कितने लोग हैं? 3 लड़कियों का ग्रुप है, 2 आदमी और 1 औरत है, और आज सुबह ही इन्होंने चेक इन किया है। अच्छा, कौन है? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। चलिए साहब, मैं आपको मिलवा देता हूँ। यही कमरा है, मैं बुला के लाता हूँ। आइए, यहाँ के पुलिस अफसर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पुलिस ऑफिसर? चलिए। आइए। ये लड़कियों का ग्रुप है। ये यहाँ हर साल आती हैं 1 हफ्ते के लिए। ट्रैकिंग इनका शौक है। ये जंगलों में जाती हैं और ट्रैकिंग करती हैं। कहाँ से आए हो तुम सब? जी हम सब दीनापुर से हैं। ट्रैकिंग जैसा खतरनाक काम, और वो भी यहाँ के जंगल में। आपके माँ बाप नहीं रोकते? जी नहीं सर, हम सब ट्रेंड हैं। इससे भी बड़े और घने जंगल देखे हम सब। तो यहाँ आने का क्या फायदा? और घने जंगलों में जाना चाहिए आपको। यहाँ कोई एडवेंचर नहीं मिलेगा। सर, शुरुआत हमने यहीं से की थी, और सर्दियों के मौसम में अपने आप को फिट रखने के लिए हम यहीं आते हैं। सर, यहाँ के जिम खाने के हम मेंबर भी हैं, और कभी कभी वो हमारे साथ और भी ट्रैकर्स को भेजते हैं। अच्छा, आप जाओ। यहाँ जो ठहरे हैं, इन लोगों को बुलाओ। बहुत भले लोग हैं, मैं भी बुलाता हूँ साहब। हाँ श्याम बाबू, कहिए क्या बात है? आपसे पुलिस इंस्पेक्टर मिलना चाहते हैं। पुलिस? हाँ, चलिए। ये हैं हमारे आगे पुलिस इंस्पेक्टर। आप लोग कहाँ से और क्यों देवगढ़ आए हैं? जी रामगंज से। दरअसल बात यह है कि अंसारी साहब की बेगम उम्मीद से हैं। जी हाँ, तकलीफ कुछ ज्यादा बढ़ गई थी, तो यहाँ अस्पताल में दिखाना था, इसलिए यहाँ रुकना पड़ा। आपकी वाइफ कहाँ है? जी वो उस कमरे में है। जाओ जाके चेक करो। सब ठीक है सर। देखो, और कोई नया आदमी आया तो फौरन मुझे खबर कर देना। मुझे 3 आदमियों की तलाश है जो मालदा से भागे हैं।
कमाल बच गए बिरादर। जैसे ही उस हवलदार ने जंतु के कमरे में कदम रखा, मुझे तो जेल की सलाखें दिखने लगी थी। सलाखें तो मुझे अभी भी नजर आ रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सुना नहीं? पुलिस वाले ने मैनेजर से क्या कहा? 3 लोग मालदा से भागे हैं। लेकिन हम लोग तो 2 ही लोग हैं। शट अप ब्रो, बेवकूफी की बातें मत करो। अरे जंतु का जिक्र करके सनसनी थोड़ी फैलाएंगे। जाहिर है हमें मालदा से निकलते हुए देख लिया गया है। बिरादर, मालदा के जंगलों में हमारा अलावा कौन था? किसी ने तो जरूर पुलिस को खबर दी है। मैं समझ गया ब्रदर। वो लड़की वहां आई होगी और उसने जंतु को ले जाते हुए हमें देख लिया होगा। गांव वाले भी हो सकते हैं। अच्छा हुआ ब्रदर जो तुमने मेरी बात मान ली और गाड़ी छुपा दी, वरना वो गाड़ी हमारा एड्रेस लिए हुए खड़ी थी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे खतरा टल गया है। अरे पुलिस अभी भी हमारे पीछे है, सर पे तलवार लटकी हुई है। मुझे लगता है फकीर के चोले और वेश की वजह से पुलिस हमारी शिनाख्त नहीं कर पाई। लेकिन ब्रो, हम बहुत ज्यादा देर तक उन्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। इससे पहले कि वो हमारी शिनाख्त की दहलीज तक पहुंचे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। व्हाट? क्या कह रहे हो तुम? ऐसे में जब पुलिस हमारा पीछा कर रही है? इसका मतलब वो मालदा का पुलिस ऑफिसर हमारे पीछे लग गया है। लोग, अगर पुलिस को ये पता चल गया कि जंतु हमारे पास है तो पुलिस अपनी पूरी ताकत से हमारा पीछा शुरू कर देगी। और अब तक तो उसने पूरी फोर्स जुटा भी ली होगी। ब्रदर, इससे पहले कि वो पूरी सेना जुटा ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। देखो, हम जहां भी जाएंगे जबरदस्त नाकाबंदी होगी, एक्स्ट्रा चेकिंग होगी, हर आदमी की बारीकी से जांच करेंगे। यहाँ से निकलना मतलब मौत को दावत देने के बराबर होगा। तो क्या हम यहीं ठहरे रहे? अरे उस जंतु के साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे। ये रेस्ट हाउस है, सेफ हाउस नहीं। ब्रो, मामले को जरा शांत होने दो। देखो, पुलिस वैसे भी हमें यहाँ देख कर गई है। हम फौरन पुलिस के शक के घेरे में नहीं आएंगे। और अगर मालदा का पुलिस ऑफिसर यहाँ आ गया तो? ब्रो, चाहे जैसे भी हो, हमें रणबीर सिंह की नजरों से बचना ही होगा। अब तक कोई मालूमात हासिल हुई? उस जंतु के बारे में कुछ पता चला आपको? जैसी गाड़ी आपने बताई वैसी गाड़ी इस शहर में दिखाई नहीं थी, ना उस हुलिया के आदमी दिखाई दिए। शायद वो शहर में है ही नहीं। मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि वो किसी और शहर में गए होंगे। ये जगह मालदा के सबसे करीब है और ये जरूरी नहीं है कि वो किसी होटल या लॉज में ही पनाह लेंगे। एग्जैक्टली, वो ऐसी जगह क्यों छुपेंगे जहाँ पुलिस उन्हें फौरन पकड़ सकती हो? उनका कोई गुप्त ठिकाना होगा जहाँ वो जंतु को लेकर गए होंगे। आप रेजिडेंशियल एरियाज में क्यों नहीं देखते? शायद कोई सुराग मिल जाए। मैंने इस काम पर भी अपने लोग तैनात कर दिए, पर जैसे आपने बताया कि ये जंतु बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं अपनी कार्रवाई सावधानी से कर रहा हूँ ताकि शहर में अफवाहें और डर ना पैदा हो। वाकई वो जंतु काफी खतरनाक है और हमें सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन कल रात से मुझे एक चीज परेशान कर रही है कि उन 2 व्यक्तियों के साथ उस जंतु ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? कोई तो कारण होगा। जरूर ये लोग कोई बात जानते हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। चाहे जो भी हो, अगर वो इस शहर में है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अब समझ में आया कि ये इंस्पेक्टर इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहा है। 2 लोग जंतु को लेकर फरार हुए और पुलिस को उनके और जंतु के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर ये जंतु इसे नहीं मिला तो ऑफिसर रणवीर बुरी तरह से फंस जाएगा। एक तो इसका डिपार्टमेंट इसको माफ नहीं करेगा और दूसरे हम इसकी उन तकलीफों को माफ नहीं करेंगे जो इसने मालदा की जनता को दी है। सर, इनकी बातों से तो लग रहा है कि इन्होंने अब तक ये घटना छुपा के रखी है, सरकार को जानकारी दी ही नहीं है। नीलिमा, मामला बहुत सीरियस है। देखो, सच्चाई को दबाना जायज नहीं है। अब ऑफिसर रणबीर ऐसे दलदल में फंस गया है, वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करेगा उतना ही धंसता चला जाएगा। इस जंतु को मालदा में अक्सर रात को ही देखा गया है। उसे दिन में देखे जाने की खबर सिर्फ एक बार मिली है, तो हो सकता है कि ये लोग रात को इस जंतु को लेकर आगे बढ़े। गाड़ी आगे भी नहीं दिखाई दी है। हो ना हो वो लोग इसी शहर में है। हमें उन्हें रोकना होगा इससे पहले कि गैर मुल्क के दलाल उस पर कब्जा कर ले। हमारी पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। चेक पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं। हर चेक पोस्ट पर सख्त निगरानी रखी है। जैसे ही बाहर निकलेंगे वो पकड़े जाएंगे।
चलो नीलिमा। सर हमें ये इन्फॉर्मेशन हायर अथॉरिटीज को देनी चाहिए। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि इसे नजरअंदाज कर हम बैठ जाएं। रणवीर सिंह और मालदा पुलिस की नाकामयाबी के चलते इस शहर में जो मुसीबत हो सकती है उससे लोकल पुलिस बेखबर है सर। नीलिमा, ये मामला बहुत सेंसिटिव है और मुझे नहीं लगता कि हायर अथॉरिटीज हमारी बात मानेगी। तो सर इस डर से कि हमारी बात अनसुनी हो जाएगी, क्या हम अपना फर्ज भी ना निभाएं? नीलिमा, सबको पता है कि हम मालदा में पुलिस को प्रोसिक्यूट करने की इजाजत मांग रहे हैं। अगर हमारी वहाँ नहीं चली तो उल्टा इल्जाम हम पर आ जाएगा कि हम रणवीर सिंह पर तोहमत लगा रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। हमने अपने कानों से सुना है सर कि लोकल पुलिस चीफ रणवीर से क्या बात कर रही थी। इससे ज्यादा हमें कहने की क्या जरूरत है? सिर्फ सुना है ना। और नीलिमा, सुनी सुनाई बातों पर एक्शन नहीं लिया जाता। कोई ठोस सबूत है तुम्हारे पास? सर अगर उन्हें समझाने की कोशिश की जाए तो हमारी बात पर गौर किया जाएगा। बात ये नहीं है कि मालदा में हम पुलिस को अत्याचार का दोषी समझते थे। बात ये है कि यहाँ देवगढ़ में उस तरह की हत्याएं ना हो जो मालदा में हुई हैं। कौन समझाने की कोशिश करेगा? वो हायर अथॉरिटी वाले जिन्होंने खुद रणवीर सिंह के हाथों में कमान सौंपी है, या फिर वो पुलिस वाले जो कदम कदम पर रणवीर सिंह की सहायता करते, ये जानते हुए कि वो अपने मिशन में नाकामयाब हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए सर, मैं अपने दम पर हायर अथॉरिटीज को सही हालात से अवगत कराने की कोशिश करूंगी। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इंसाफ के लिए लड़ने का मुझ में तुमसे कहीं ज्यादा जज्बा था। सच को सामने लाने के लिए कुछ भी करने की मैं हिम्मत रखता था। लेकिन ये दुनिया वाले हमारे उत्साह और हिम्मत के कायल नहीं है। नीलिमा, आज सच इंसाफ के तराजू में नहीं, झूठ के तराजू में तोला जाता है। सर मैं जानती हूँ कि आप बिना परखे, बिना कोई मुमकिन कार्रवाई किए कोई कदम नहीं उठाते, कुछ भी उजागर नहीं करते दूसरों को। पर इस बार इंसानियत की खातिर एक बार, सिर्फ एक बार सर आप फोन करके देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि काफी जानें बचाई जा सकेंगी। ठीक है नीलिमा, सिर्फ एक फोन कॉल। लेकिन मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकता हूँ नीलिमा कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन को मजाक समझेंगे। पर हमें इस बात का तो सुकून होगा ना सर कि हमने अपनी पूरी कोशिश करी। मैंने कभी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। जो तरीका काम करने का, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं गया। ठीक है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, पुलिस को फोन करूंगा। अगर वहां हम नाकामयाब हो गए तो फिर मैं हायर अथॉरिटीज को खबर कर दूंगा। हाँ सर, ऐसा ही कीजिए। शायद इस वक्त पुलिस ही सही फैसला करे। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर। जी, मैं कमलदीप सेकरी से बात कर सकता हूँ? देखिए साहब तो दौरे पे गए, 2-3 दिन के बाद वापस लौटेंगे। जी, ऐसा है कि मैं शिवराज चौहान बोल रहा हूँ। मालदा में जो उड़न तश्तरी उतरी जिसका एक जंतु पीछे रह गया, उसके बारे में एक अहम जानकारी मैं उन्हें देना चाहता था। इस मामले में मालदा की लोकल पुलिस से संपर्क कीजिए। हमारे यहाँ ऑफिसर रणवीर सिंह है जो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, आप उनको जानकारी दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेलो 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 क्या हुआ सर? वही जो मैंने पहले कहा था, फोन काट दिया। कोई सुनवाई नहीं होने वाली हमारी। सर हम इन कमलदीप सेकरी को उनके घर जाकर मिल लेते हैं। कोई फायदा नहीं होगा नीलिमा, वो दौरे पर गए, 2 दिन के बाद लौटेंगे। सर कोई और जिसको हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? देखो, कायदे से तो हमें एसपी को इत्तला करनी चाहिए। सर हम अपने सीनियर से गुजारिश कर सकते हैं। वो भी वही कहेंगे। तो अब क्या करें? इसका मतलब हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है। नीलिमा, हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम यहीं पर उनका इंतजार करें। शायद हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए या हमारे हाथ कोई पुख्ता सबूत लग जाए। यही वक्त है सही फैसला करने का, ना कि डर के मारे पुलिस से छुपकर इस रेस्ट हाउस में बैठने का। कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो हाथ मलते रह जाएंगे। बड़ा गुरूर था ना तुम्हें कि तुमसे कोई भूल नहीं होती। बड़ा पुख्ता यकीन होता है तुम्हें अपनी चालों पर, जबकि हम एक बहुत मुश्किल काम बखूबी आसानी से अंजाम दे चुके। एक दूसरी दुनिया का आदमी हमारे इशारों पर नाचने लगा। उसे इस पुलिस के घेरे से निकालना तुम्हें मुश्किल दिखाई दे रहा है? अरे तुम ही तो कहते थे ना कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तो क्या हो गया? हाँ, मुझे तो लगता है कि
पुलिस के खौफ ने तुम्हें नकारा बना दिया है। तुम में और मुझ में यही फर्क है कि तुम दिल से सोचते हो और मैं दिमाग से। और तुम में और मुझ में ये फर्क हमेशा जिंदगी भर बना रहेगा। शायद तुम्हें पता हो कि ना हो कि कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं कि अगर परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो महीनों गुफा से बाहर नहीं निकलते। और यहाँ चंद घंटे काटना तुम्हें मुश्किल हो रहा है ब्रो। इस रेस्ट हाउस के कमरे में कुछ घंटे गुजारना ताउम्र जेल की काल कोठरी की सलाखों के पीछे सड़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है। हमारी सोच अलग है, लेकिन मुझे इस बात का रंज नहीं, क्योंकि हमारी मंजिल एक है, हमारे रास्ते एक हैं। अफसोस तो मुझे इस बात का है, जो शख्स नींद में भी जागता रहता था उसे क्या सांप सूंघ गया है? मैं तो कहता हूं कि निकलो यहां से, इससे पहले कि हमारे हाथ आया हुआ खजाना हमारे हाथों से निकल जाए। ब्रो, भूलो मत कि मालदा में हम पुलिस की नजरों में आ गए थे, और जो कांड हमने किए हैं उनकी वजह से पुलिस के रिकॉर्ड में काफी नाम है हमारा। और मालदा जैसी छोटी जगह पर तुम गिरफ्तार होते होते बचे थे। और मालदा के मुकाबले देवगढ़ काफी बड़ा शहर है, यहाँ पुलिस की तादाद भी ज्यादा है, और उनकी गिद्ध जैसी निगाहें भीड़ में हमारा चेहरा तलाश कर रही होंगी, और मुझे उन्हें अपना चेहरा दिखाने का कोई शौक नहीं है। रात के अंधेरे में अपनी प्लानिंग पर काम करूंगा। लेकिन अंधेरा तो हो चुका है। आई नो इट, जानता हूं मैं, लेकिन इस वक्त वो लड़कियां कमरे से बाहर हैं। जब डिनर करके वो कमरे के अंदर चली जाएंगी, उस वक्त मैं बाहर निकलूंगा। बाहर जाकर करोगे क्या? बिजनेस, आई मीन सौदा। कैसा सौदा? यही कि ये लेन देन अब देवगढ़ में होगा। जिन्हें ये जंतु चाहिए वो यहाँ आए और इसे लेकर जाएं, और हमें हमारा माल देकर जाएं। हाँ, ये तुमने सही सोचा, लेकिन ये सौदा कब होगा और कहाँ होगा ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली चेकिंग तक हम यहाँ रुक नहीं सकते। ये सौदा कल ही होगा, बिकॉज आई नो, मैं जानता हूँ कि इस जंतु के साथ हम बहुत दिनों तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। पर क्या वो मान जाएंगे? कोई चारा नहीं है, ना उनके पास ना हमारे पास। अब तुम ही बताओ कि क्या बदले हुए हालात में जो फैसला मैंने लिया है वो गलत है? नहीं, ये फैसला सही है। तो क्यों इतना जोश में भड़कते रहते हो? माइंड इट, मैं ना आज तक फेल हुआ हूं, ना आगे कभी फेल होऊंगा। अगर तुम मेरी बात मानते, कोई भूल नहीं करते, तो हमारे खिलाफ किसी पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और ना ही किसी कोर्ट में कोई केस दायर होता। वाह ब्रदर वाह, सारी कामयाबी तुम्हारी और सारी नाकामयाबी हमारी। बच्चों जिसके कि हम हर काम में कामयाब रहे हैं, उसके बावजूद तुम मुझ पर तोहमत पे तोहमत लगाए जा रहे हो। तमाचा मार दिया तुमने मेरे गाल पर। हाँ ब्रदर ना, आज के बाद साथ में काम करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। ब्रो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस जंतु की डिलीवरी के बाद हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम तीनों जुर्म की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। ना, हिस्से 3 नहीं होंगे ब्रदर, हिस्से होंगे सिर्फ 2। उस मोना ने किया ही क्या है ब्रदर? उस जंतु को हमने पकड़ा, मौत के निशाने पर हम हैं ब्रदर। इसका जो भी मेहनताना होगा
को मैं बांटूंगा नहीं, नहीं बांटूंगा। रिमेंबर ब्रो, हम तीनों हमेशा ही साथ रहे हैं। अभी अभी तुम कह चुके हो कि साथ खत्म हुआ। मैं नुकसान में साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपने हिस्से के साथ जो करना है करो, लेकिन मैं अपना हिस्सा किसी से नहीं बांटूंगा। इतना लालच मत करो ब्रो। मैं अपना हक मांग रहा हूं। अपना हाथ पीछे खींच लो ब्रो, ये खिलौना मेरे पास भी है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए जिसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर होता रहे। यहाँ नेटवर्क नहीं है, मैं बाहर बात करके आता हूँ। नहीं, अब जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। ओके, चलो। ये पहले जैसे घना जंगल होता था वैसे नहीं रहा ना? काफी बस गई है अब ये जगह। अगले साल से यहाँ आएंगे ही नहीं। यहाँ की नदियाँ भी सूख गई है और ट्रैकिंग में भी वो थ्रिल नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ऐसा बोलना कि तुझे खतरे उठाने की आदत हो गई है। Hi girls, how are you? हाय। हेलो। तुम लोग कैसे ऐसे लोगों से हेलो हाय कर सकते हो? मैं तो उन्हें देखकर ही घबरा गई थी, तो मेरे मुंह से हेलो निकल गई। देखने में कितने खतरनाक थे वो। अगर हेलो का जवाब नहीं देती तो पता नहीं कोई ड्रामा ना कर बैठते। तुम दोनों कब इस डर से मुक्ति पाओगे? हाँ, तू तो रहने दे। ऐसे बोल रही है जैसे तेरे अंदर बहादुरी कूट कूट के भरी है। तेरी तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो इसलिए क्योंकि उन दोनों से मुझे नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं। और शक्ल देखी उन दोनों की, चोर लगते हैं दोनों। वो जो लंबा वाला है उसकी आंखें देखी, ऐसी लगती है स्टील की है, अभी चीर डालेगी। और वो छोटा वाला, वो तो किसी कसाई से कम नहीं लगता। बड़े गौर से देखा है तुम दोनों ने उन दोनों को। हाँ, पर वो प्रेग्नेंट औरत कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। कहीं उसको हॉस्पिटल तो नहीं छोड़ा है? रुक, वो दोनों ना बाहर गए। मैं चुपचाप जाके उनके कमरे में देख के आती हूँ। लो, गेस्ट हाउस में भी से एडवेंचर सूझ रहा है। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? भूत देख लिया क्या? वो कमरे में कोई औरत ही नहीं है। इनफैक्ट वहाँ कोई इंसान ही नहीं है। ये क्या बोल रही है? इनफैक्ट वहाँ एक छोटा डरावना नहीं, वहाँ एक एलियन है, शायद दूसरी दुनिया का आदमी। डरा रही है ये हमें। चल सीमा, हम भी देखें। इसे भी तो पता चले हम इतने भी डरपोक नहीं है जितना ये हमें समझती है। चल चल। की आवाजें कैसी हैं?